अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी विजिट हो जाता है ड्यूरिंग पीएसएल तो, और वो भी अगर आ गए तो पीएसएल किस जगह पे होगी? आईपीएल में क्लेम कर रहे हैं कि एक साहब ने जो है जादू टोना लीमू के जरिए करके किसी को आउट कर दिया। मल्टी मिलियन डॉलर्स की इंडियन प्रीमियर लीग में जादू का इंकशाफ होना शुरू हो गया और बकौल इंडिया में कि जैसे ही उन्होंने इशारा किया तो शिवम दुबे उसी गेंद के ऊपर बोल्ड हो गए थे तो कि जादू हुआ। आईपीएल देखने वाले इंडियन कम्युनिटी बहुत है हमारे इस नॉर्थ अमेरिका में, और फॉर एग्जांपल 4 चैनल दिखा रहे हैं पीएसएल को और 10 चैनल दिखा रहे हैं आईपीएल को। तो उसमें मेरे जो फर्क नजर आया है, आईपीएल इज अ ह्यूज लीग, वो तो आप भी मानोगे, हम भी मानेंगे, सब मानेंगे, लेकिन जो उसमें क्राउड आ रहा है, मतलब मैं आपको अंदाजा नहीं कर सकता। जादू भी कर रहे हैं, 60,000 60,000 70,000 लोग हर ग्राउंड पे बैठा हुआ है, 50,000 लोग बैठा हुआ है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा क्राइसिस पेट्रोल के वहां पर आए थे, बहुत बड़ी उनकी पॉपुलेशन भी है, तो पाकिस्तान की तो पॉपुलेशन भी कम थी, पेट्रोल का इतना ज्यादा मसला नहीं था, आपने क्राउड को क्यों इजाजत नहीं दी? ये मेरी समझ से बाहर है। असल में मैंने आपको कहा ना कि हम पीस टॉक का हिस्सा है इस वक्त, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां ईरान और अमेरिका के ऑफिशियल्स आ रहे हैं उसमें मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है, उनका कहना है कि पीएसएल नंबर 1 है और आईपीएल इज नथिंग। मतलब पीएसएल इज नंबर 1 और आईपीएल इज नथिंग, और बड़ी जल्दी जो है पीएसएल आईपीएल को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देगी हर चीज में, क्योंकि पीएसएल एक ब्रांड बनता जा रहा है, पीएसएल एक ऐसी लीग बनता जा रहा है जिसको हर कोई खेलना चाहता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी विजिट हो जाता है ड्यूरिंग पीएसएल तो, और वो भी अगर आ गए तो पीएसएल किस जगह पे होगी? आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए। बिल्कुल सही बात। एक कैटेगरी में शाहीन, रिजवान और बाबर आजम, इनकी परफॉर्मेंस इस मायार की बैनुल अक़वामी क्रिकेट में है कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहीं सर उठाने का जो है मौका फराहम किया है। तो इसका मकसद है कि जो जादू की बाज़गश दिखाई दे रही है इंडियन प्रीमियर लीग में, या ग्रेट जावेद मियांदाद साहब ने बात कही थी कि इंडियन खिलाड़ी या उनका क्रिकेट बोर्ड बिफोर पाकिस्तान मैच कोई जादू कराते हैं, कोई जादू टोना करते हैं, तो इसकी असरात एक मरतबा फिर दिखाई दे रहे हैं। तो जो है इन्होंने की है और ये आई है, ये एडिटेड है, ये एडिटेड है, अब इसको हटा दे। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी इस प्रोसेस का हिस्सा है जी। तो अगर अल्लाह करे कि अमन कायम हो जाए दुनिया में, ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, तो लाहौर और इस्लामाबाद में 30 मिनट की फ्लाइट है। अगर मोहसिन नकवी साहब, हमारे जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब, और हमारे जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, यही ट्रैका इस पूरे मुज़ाकरात को लीड कर रहा है ईरान और अमेरिका के साथ, तो अगर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी विंस को एक फोटो सेशन के लिए कज़ाफी स्टेडियम ले आए और वहां से वो फिर अपने मुल्क रवाना हो जाए, तो आप देखें पीएसएल का कितना बड़ा मकाम और मर्तबा बढ़ेगा। सर ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आपने वो बात कर दी है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख क्राउड बैठा हुआ, वो सब ले जाओ अपने घर पे, और आपने वो पैगाम दे दिया कि आपने अमन की फाख्ता भी उड़ा दी यहाँ से सारी दुनिया के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर पीएसएल, नॉट, हमने अपने हुकूक के लिए, अपने मुफाद के लिए कुछ भी नहीं किया, हम अमन की फाख्ता अपने मैदान से उड़ा रहे हैं, तो दुनिया में अमन के लिए उड़ा रहे हैं। और अगर ये लोग आ जाते हैं पीस टॉक में, जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, मेरे ख्याल है वो तो फिर लोग तो वहां पे तो गांधी जी, राहुल गांधी तो बहुत ही बजा देंगे मोदी साहब को। देखिए राहुल गांधी तो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त दुनिया भर की न्यूज की हेडलाइंस में पिछले 2 हफ्ते से जगह बना रहा है, नरेंद्र मोदी तो खुद ब खुद शेल में चले गए। और पाकिस्तान अगर क्रिकेट के मैदान से, आपने और हमने तो 2004 में पाकिस्तान इंडिया की सीरीज कवर की, फिर 2005 में आपको याद है फिरोज शाह कोटला में जब परवेज मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए मनमोहन सिंह के साथ और उन्होंने ग्राउंड में दाखिल होकर मुक्का लहराया, तो एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट या अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान आते हैं, तो वो अगर एक तस्वीर के लिए कज़ाफी स्टेडियम लाहौर तशरीफ ले आए, तो आप देखें पीएसएल का दुनिया में कितना बड़ा चर्चा होगा। मेरे ख्याल में पिछले 11 साल में भी पीएसएल को वो पजीराई नहीं मिलेगी जितनी अगर वो कज़ाफी स्टेडियम में आकर एक तस्वीर बनवाएं, एक हैंडशेक करें प्लेयरों के साथ और एक ओवर देख के चले जाएं, तो पाकिस्तान की पीएसएल कहीं से कहीं पहुंच जाएगी।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये वाकई अगर ये भट्टी साहब ने बड़ा जबरदस्त सजेशन दिया है कि जो पीस टॉक में लोग आ रहे हैं और उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी विजिट हो जाता है ड्यूरिंग पीएसएल, तो और वो भी अगर आ गए तो पीएसएल किस जगह पे होगी? मेरा ख्याल है फिर कोई इवेंट तो बचेगा नहीं, कोई ओलंपिक्स लेवल की बात हो रही होगी, इससे नीचे नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नसीम भाई, आज भाई जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहा है। यू नो देयर वर्ल्ड फेमस, दुनिया के लीडर्स भी है और पाकिस्तान में आ रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि ये पीस रेजोल्यूशन हो जाए और दुनिया वर्ल्ड के अंदर पीस हो जाए। तो अगर उसके बीच में पीएसएल का भी फायदा हो सकता है और वो तशरीफ लाए गद्दाफी स्टेडियम में और आके विजिट करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये भी कहने जाता हूँ कि क्राउड अभी तक नहीं आया, हम सब चाहते हैं कि क्राउड आए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और मेरे ख्याल से अवाम के लिए, सबके लिए खुशी होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है पीएसएल के अंदर वो थोड़ा सा कम, तो जाहिर बात है क्योंकि क्राउड नहीं आ रहा नसीम भाई, तो अगर क्राउड आ जाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और यस ऑफ कोर्स वर्ल्ड लीडर्स पीस भी यहाँ पर पाकिस्तान में कंफर्म कर लो और विजिट भी करे पीएसएल को, तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही हो जाएगा। बट मैंने ये देखा है कि आईपीएल देखने वाले इंडियन कम्युनिटी बहुत है हमारे इस नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में बहुत सारे लोग उस पर बहुत ज्यादा बिजी हैं, नो डाउट। बट बहुत अच्छी लीग हो रही है, दोनों तरफ बहुत अच्छी लीग हो रही है। एक ही तरफ एक ही प्रॉब्लम है कि वहां पर क्राउड बैठा हुआ है और वो एंजॉय कर रहे हैं, पेट्रोल भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन दुनिया को ये पता चल रहा है कि इंडिया की पब्लिक क्रिकेट को लव कर रही है। यहां पर क्या हो रहा है, हमारी सीटें बाहर है और वो पेप्सी वाले 4 बंदे डांस कर रहे होते हैं और पीछे से एक म्यूजिक चल रहा होता है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं। नहीं, आप जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है इस वक्त, इसके अलावा कुछ देखने के लिए है नहीं। एज अ क्रिकेट फैन कि आईपीएल अगले 100 सालों में भी ना नंबर 1 रहेगी। आईपीएल को कोई नहीं हिला सकता, मतलब किसी का बाप भी आईपीएल को नहीं हिला सकता। क्यों सर? आईपीएल सिर्फ ये नहीं कि आईपीएल पैसों के लिहाज से बड़ी है सर, आईपीएल में जो क्रिकेट होती है ना, आईपीएल में जो एंगेजमेंट है फैंस की, ऑडियंस की, वो किसी लीग में नहीं है इसके अलावा। बिल्कुल सही है, बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन इस बात के साथ ना एक और चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। कल से बड़े ट्वीट्स आ रहे हैं और बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई बाबर ने सबका मुंह बंद करा दिया, अब आप लोग क्या बोल यार। भाई हम तो पीएसएल की परफॉर्मेंस पे, खराब परफॉर्मेंस पे हम रिजवान की बात नहीं कर रहे, हम तो बात ही नहीं कर रहे अच्छा करे बुरा करे। पीएसएल का स्टैंडर्ड भी आप देखें ना, अगर ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मैं कहता हूं बाबर आजम इसका 50% स्टैंडर्ड शो करे ना इंटरनेशनल में, इसका 50% खेले तो भी हम तारीफ करेंगे। मसला ये है कि 23, 24, 25, 26 आईसीसी के इवेंट्स में हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, हम कहां खड़े थे। तो ये पीएसएल से उस चीज को ना करें, इसमें मजे करें, आप हमारा ब्रांड है, एंजॉय करें क्रिकेट को, अच्छा खेला है, हम तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन इसको आप इंटरनेशनल से नहीं मिला सकते। यहाँ वो टॉप बॉलिंग नहीं है, वो टॉप टीमें नहीं है। जी पहले बासित भाई जवाब दे दे, फिर मैं दे दूंगा। जी बासित भाई बोलिएगा। अरे मैं क्या जवाब दूं यार इन सोशल मीडिया के ड्रामों का, यार इन्हें क्रिकेट का कख पर नहीं पता। नहीं मैं क्या जवाब दूं? अरे यार छोड़ो, इंटरनेशनल क्रिकेट में और पीएसएल में जमीन आसमान का फर्क है यार। क्या कह रहे हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट में और पीएसएल में जमीन आसमान का फर्क है यार। मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब उस पे मुझे हैरत होती है कि हमारी जो क्रिकेट का पिछले 6-7 सालों में हाल हुआ हुआ है, नजीब भाई ये बातें कर रहे हैं। अरे नजीब भाई, उनका सवाल आपको डालना ही नहीं चाहिए यार। नहीं सवाल नहीं, क्या सोशल मीडिया यार। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, नहीं डालो तो वो कहेंगे कि इनकी तो छोड़ो यार, मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, इसको भाई हम ला रहे हो 6-7 सालों से। भाई हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हमें अल्लाह ताला देता है, हम अल्लाह ताला से खुश हैं, हमें अपनी लाइफ से खुश है, उन्हें जोकरों को क्यों बीच में लाते हो यार? कामरान यार नजीब, आप बिल्कुल अपना आप देखें, हर किसी की अपनी अपनी राय, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं पाकिस्तान टीम में भी ऐसा क्यों नहीं खेलता, क्योंकि पाकिस्तान टीम में भी इस टाइप की बैटिंग लाइनअप नहीं है। देखिए ना, प्रेशर है ही नहीं है, कभी 4 पे भेज देते हैं, कभी 3 पे भेज देते हैं, नुकसान तो उसका और टीम का भी हो रहा है। पाकिस्तान टीम में जैसे टीम पहले, कभी हम क्या बात करें, अगर पाकिस्तान टीम में ऐसे बैटर्स हो ना इस अप्रोच के साथ, तो ये वहां पे भी ऐसा खेले। अभी फिलहाल पीएसएल बड़ी जबरदस्त ज़ल्मी टीम परफॉर्मेंस कर रही है। आप कह रहे हैं कि बाबर के रन कराने के लिए हमें एक और बड़ा प्लेयर भी चाहिए इंटरनेशनल में।
दोस्तों, पाकिस्तानी लोग हमेशा भारत से मुकाबला करने की सोचते हैं कि भारत ये कर रहा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे, और इसके चक्कर में ये लोग दुनिया भर में अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। आईपीएल को टक्कर देने के लिए पीएसएल लेकर आए और इनके पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बयान दिया था कि हम आईपीएल को डाउन करके पीएसएल को नंबर 1 लीग बनाएंगे। उधर तालिबान की धमकी के बाद अपने स्टेडियम में पाकिस्तानी पब्लिक को आना अलाउड ही नहीं कर पाए, जिसके कारण इनकी पीएसएल इस सीजन में सुपर फ्लॉप रही है। उसके बाद ये लोग आईपीएल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मोहसिन नकवी ने प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि इंडिया ने स्टेडियम में अपनी पब्लिक को आना अलाउड भी कर रखा है, जिसकी वजह से इंडिया में पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज हो गई है। वहां पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि सब चीजें यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही है। पाकिस्तानियों ने आईपीएल को बदनाम करने के लिए एक नया शिगुफा छोड़ा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू पंडित स्टेडियम में जादू टोना कर रहे हैं, और बहुत सारे जाहिल पाकिस्तानी इस पर यकीन भी कर रहे हैं कि भारत के लोग स्टेडियम में जाकर अपने खिलाड़ियों पर जादू टोना करते हैं और उनको आउट करवा देते हैं। लेकिन जिस वीडियो को लेकर ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो वीडियो एक नंबर का फर्जी और एडिटेड वीडियो है। पूरी दुनिया ने उस वीडियो को क्रिटिसाइज किया, लेकिन पाकिस्तानी इसके ऊपर पूरी तरह से यकीन करके बैठे हैं। इन जाहिल लोगों की जिस तरह मेंटालिटी है, उसके बारे में सब जानते ही हैं कि आईक्यू लेवल किस स्टैंडर्ड की है। बेवकूफ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब हम आईपीएल को टक्कर देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पीएसएल की अवार्ड सेरेमनी में इनवाइट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस भिखारी के यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आएगा ही नहीं। ईरान के साथ पीस डील के लिए जो ईरान के साथ ये लोग मीटिंग करवा रहे हैं, वो तो पहले राउंड में फेल हो गया है। हालांकि ना तो अभी तक ट्रंप की तरफ से इस तरह कोई ऐलान किया गया है कि वो पाकिस्तान आएंगे, और ना ही ईरान के साथ अमेरिका की कोई पीस डील अभी तक हो पाई है। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानियों ने अपने देश में उल्टी सीधी छलांगे मारनी शुरू कर दी है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को अपने स्टेडियम में लेकर जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की पीएसएल की दुनिया में बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो जाएगी, और इस तरह हम लोग आईपीएल को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच ना तो कोई पीस डील होने वाली है, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के स्टेडियम में जाने वाला है। पाकिस्तानी इस तरह के ख्वाब हमेशा से देखते आए हैं, और इसी तरह के ख्वाब देखते हुए ये लोग अपनी कब्रों में चले जाएंगे, लेकिन ये लोग कभी भी आईपीएल को टक्कर नहीं दे पाएंगे।